दरअसल ये सवाल आज हम आपके सामने इसलिए भी पेश करना चाहते हैं कि दिल्ली में 60% दिल्ली पुलिस की फोर्स वीआईपी सिक्योरिटी में लगा दी जाती है, यानी कि आम जनता के लिए सिर्फ 40% पुलिसिंग के लिए बल बचता है। ऐसे में दिल्ली सुरक्षित कैसे रहे? तमाम राज्यों की बात तो अलग है। आइए फारूकी साहब हमारे साथ हैं। सिंह साहब जरा हम इधर रुख करें। फारूकी साहब जरा ये बताइए, सिर्फ अगर Z+ सिक्योरिटी की बात करें तो केंद्र सरकार हर साल 400 से 450 करोड़ रुपए खर्च करती है। आपको लगता नहीं कि यही पैसा अगर पुलिसिंग में खर्च कर दिया जाता तो शायद हमारे देश में अपराध 20% या 25% कम हो जाता? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि इसके दो एंगल हैं। एक तो वो एंगल है कि अपराध कम होता, और दूसरी बात यह है कि ये जो आपने जो फरमाया, और जैसे मैं भी खुद अर्ज कर रहा हूं कि ये बेसिकली एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और वो स्टेटस सिंबल मतलब लोग बाग अपनी गाड़ियों में मसे के आगे पीछे सिक्योरिटी, जिनका कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। और अगर पॉलिटिकल राइवलरी है तो पॉलिटिकल राइवलरी होना तो कोई बुरी बात नहीं है, यकीनी बात है। आप पॉलिटिक्स के अंदर है तो कोई आपका अपोनेंट भी होगा, तो आपकी जान को इतना खतरा कैसे हो गया कि आप Z कैटेगरी लेने लगेंगे या Y कैटेगरी लेने लगेंगे अगर आप किसी फैमिली के करीब हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अहम लोगों के करीब हैं। मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले के ऊपर जो है बहुत सीरियस गुफ्तगू होनी चाहिए और पार्लियामेंट इसके ऊपर डिस्कशन करे कि Z कैटेगरी, Y कैटेगरी और इसके नीचे की जो कैटेगरीज हैं उन सबको क्या देना उचित है। और अगर वाकई ऐसी कोई, जैसे मिसाल के तौर पर आपने 2-3 नाम लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर वाकई उनको खतरा है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, वो पैसा दें, एक्सचेकर को पैसा जमा करा दें कि भाई हमको सिक्योरिटी चाहिए, Z नहीं आप Z+ ले लो, उसी के हिसाब से मजे जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइडर के तौर के ऊपर उनसे पैसे ले लो, अकल दुरुस्त हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि मुझे फ्री का पैसा है, एक्सचेकर का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फारूकी साहब, आप इतनी बेबाकी से बातों को रखते हैं कि आपसे सवाल पूछते समय भी लगता है कि हाँ सही सवाल पूछा जाए। आप कहते हैं कि जरूर ये स्टेटस सिंबल है, आप ये भी कहते हैं कि भाई आप सीधे प्राइवेट सिक्योरिटी के तौर पर ले लीजिए और पैसे दीजिए। आपको वाकई में लगता है कि हमारे देश का राजनीतिक अमला ऐसा करना चाहता है? आम जनता का पैसा तो शायद उनके जेब में जाने की बात तो अलग, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मजे के लिए पैसे मिलते हैं उन्हें। देखिए, बेसिकली जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो मैं मानता हूं मीडिया को, तो मीडिया के जरिए जो ये चीजें उठाई जाती रहती हैं उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो होता है, डिस्कशन में आता है, और पॉलिटिशियंस जितने भी हैं वो भी इसके ऊपर सोचने पर मजबूर होते हैं। हम समझते हैं कि MHO को, अब आपने अभी दो बड़ी तुलनाएं कर दी, एक इमीडिएटली आपने चिदम्बरम साहब के बाद बतलाया और एक शिंदे साहब के लिए बतलाया। चिदम्बरम साहब ने जिन लोगों की Z सिक्योरिटी रिफ्यूज कर दी थी, इमीडिएटली वो मिल गई। इसका मतलब यह है कि या तो चिदम्बरम साहब का असेसमेंट गलत था कि उनको सिक्योरिटी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी, या शिंदे साहब ने मेहरबानी फरमाई। दोनों में से एक बात तो सही हो सकती है, अदरवाइज वही UPA 2 है, वही। जी बिल्कुल। तो फारूकी साहब अभी हमारे साथ हैं, जरा तकनीकी दिक्कत है, उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। इस बीच चलिए अपने दर्शकों को दरअसल हम ये रिपोर्ट दिखा दें कि VVIP सिक्योरिटी के नाम पर ये जो बंदरबाट हो रही है, दरअसल इसका आधार क्या है, इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं, कैसे ये पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था दी जाती है, और दरअसल कैसे ये आपके पैसे की बर्बादी है। देखिए रिपोर्ट। VIP सुरक्षा के मद में होने वाले करोड़ों के खर्चे और जनता की जगह नेताओं की सुरक्षा को जरूरत से ज्यादा तरजीह देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से सीधा सवाल किया था। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने VIP सिक्योरिटी पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, VIP सुरक्षा रसूख दिखाने का जरिया बन गई है और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से इस सुरक्षा पर होने वाले खर्चे और इसके चलते ट्रैफिक और बाकी सेवाओं पर पड़ने वाले असर का सीधा ब्यौरा मांगा था। और इसके जवाब में राज्य सरकारों ने जो आंकड़े दिए थे वो वाकई चौंकाने वाले थे। देश की राजधानी दिल्ली में 376 VIP लोगों की सुरक्षा में 8,409 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जिन पर सालाना 341 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के 1,476 महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा पर हर साल 120 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। मोदी के वाइब्रेंट गुजरात में 238 लोगों की सुरक्षा पर 30 करोड़ रुपए की लागत लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 52 करोड़ रुपए, हरियाणा में 62 करोड़ रुपए और गोवा में 45 करोड़ रुपए VIP सिक्योरिटी की भेंट चढ़ रहे हैं। VIP सुरक्षा की इस बंदरबाट में आम जनता पिस रही है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर कम से कम 200 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन VIP सुरक्षा के चलते आम जनता के खाते से सुरक्षाकर्मी नेताओं की सेवा में लगा दिए जाते हैं और पहले से बदहाल जनता की सुरक्षा नेताओं के रसूख की भेंट चढ़ जाती है। टीम न्यूज नेशन। तो आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए, हम यहाँ पर कुछ जोड़ नहीं रहे, कुछ घटा नहीं रहे।
350 से 400 450 करोड़ के आसपास Z+ सिक्योरिटी, तमाम राज्यों की सिक्योरिटी और VIP सिक्योरिटी में लगे SPG की तो बात ही अलग छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत तो मानी जाती है। करीब 1000 करोड़ या 1500 करोड़ के आसपास सिर्फ इन नेताओं की सुरक्षा पर सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें खर्च करती हैं। जरा सोचिए कि इसमें उन लोगों की सुरक्षा ज्यादा है या उनकी फैशन की बात ज्यादा सामने आती है। सिंह साहब, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि मैं भी कैलकुलेट कर रहा था, करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इस तरह की सिक्योरिटी में, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके लोग इसमें आते हैं डेपुटेशन पे। कुल मिला के अगर 1200 करोड़ रुपए पावर प्लांट लगाए जाए तो 400 मेगावाट के हर साल पावर प्लांट लग सकते हैं, जो किसी बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए उसके यहां बिजली दे सकते हैं, किसान को पानी मिल सकता है। लेकिन वो नहीं हो रहा है। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह स्टेटस सिंबल के रूप में ले आ जाए। खतरा इसका नहीं है, अगर ये कैरेक्टर आप बदल दे। जब मैं यूरोप में आप भी कई बार गए हैं कवर करने, यूरोप में मैंने देखा है वहां सिक्योरिटी, वहां पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर बस पे चलता है, कोई दिक्कत उसको नहीं होती है, और कोई इसका पॉलिटिकल राइवल ऐसा नहीं करता कि उसे बंदूक चला दे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे यहां वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल क्लास या तो कहीं गड़बड़ हो गया है और इसको ये सिक्योरिटी बंद कर देनी चाहिए। दूसरा ये है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जहां तक प्राइम मिनिस्टर चलता है बस में, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सिक्योरिटी वहां पे दिखाई नहीं देती है। मैं कई बार प्राइम मिनिस्टर के साथ गया हूं और मैंने देखा है कि वहां पे एक भी आदमी आपको बंदूक लिए या पिस्टल लिए नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल, लेकिन अगर हमारे यहाँ ऐसा हो जाए सिंह साहब, तो मंच पर अगर बंदूक लिए लोग न दिखाई दें तो नेता मानते हैं कि दरअसल वो नेता है ही नहीं। इस वक्त हमारे साथ एक और वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कमाल फारूकी साहब तो हमारे साथ हैं ही। मेघवाल जी, आपके बीजेपी में भी बहुत ऐसे नेता हैं जो Z+ सिक्योरिटी लेकर बैठे हैं। कमाल फारूकी साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी कह रहे हैं उनके यहाँ 2 नेता हैं जो Z+ सिक्योरिटी उनके पास भी है। अगर नेता तमाम ये तय कर लें कि Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? देखिए, अगर कोई नेता कोई सिक्योरिटी लेता है तो कोई नियमों के तहत ही लेता होगा, लेकिन मैं यहां जरूर आपकी बात से सहमत हूं कि कोई अगर नेता स्टेटस सिंबल के कारण सिक्योरिटी लेता है और उसको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो ऐसे केसेस की समीक्षा की जानी चाहिए। और सिक्योरिटी लेने वाले खाली नेता ही नहीं है, सिक्योरिटी लेने वाले और भी वर्गों के बहुत से लोग हैं, उन सारों की समीक्षा करें। सरकार कहां कहां सिक्योरिटी जरूरी है वहां दिया जाए, और जो स्टेटस सिंबल के कारण सिक्योरिटी लिए बैठे उनकी हटाई जाए। चलिए मेघवाल साहब, जरा आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, हम अभी तुरंत उसको ठीक कराते हैं, आपको वापस हम अभी चर्चा में शामिल करते हैं। अब कमाल फारूकी साहब, आप भी वही बात कह रहे हैं, मेघवाल साहब भी वही बात कर रहे हैं, तो और किसी भी राजनीतिक दल से अगर आज पूछा जाए तो सब लोग यही कहेंगे, समीक्षा होनी चाहिए, जिसको जरूरत है उसको दीजिए वरना मत दीजिए। लेकिन ये फैसला करेगा कौन? सारी आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, 120 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं वहां पर, बाकी राज्यों को छोड़ दीजिए, आप अपने राज्य में ही शुरू कर दीजिए। क्या ये संभव है? नहीं, देखिए, संभव है जरूर। आपने जैसे कहा कि इसके ऊपर हमको गौर करना चाहिए, लेकिन देखिए यूपी का जब आप कंपैरिजन करें तो प्लीज ये समझ लीजिए कि अगर यूपी एक मुल्क होता तो दुनिया का 5वां 6ठा मुल्क होता बड़ा। तो यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है जिसके बहुत फैली हुई है चारों तरफ, कई स्टेट से उसके बॉर्डर्स मिलते हैं। खुद वहां पर जो है ना इश्यूज, जो समीकरण है वो ज्यादा भयंकर किस्म के हैं। तो होना तो ये चाहिए कि भाई सिक्योरिटी जो ये Z+ वगैरह की सिक्योरिटी है, कम से कम मैं खुद आपको बतलाऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। अक्सर लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि आप तो बड़े अजीब किस्म के बेवकूफ पॉलिटिशियन है, आपके साथ में कोई सिक्योरिटी का आदमी नहीं है। मुझे इतनी शर्म आती है अगर कोई मुझसे कहे कि भाई आप सिक्योरिटी अपनी ले लीजिए, बिकॉज आई पर्सनली फील कि अगर मुझे लोगों के दरमियान में जाकर काम करना है तो सिक्योरिटी का, इस तरह की सिक्योरिटी का क्या मतलब है? नई सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा अपना जाती राय है, हो सकता है मुझे बाकी लोग इससे मुत्तफिक ना हो, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे MHA है, MHA को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मैं बस एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी राजनीति में एक लंबे अरसे से हैं। मेघवाल जी अगर हमारे साथ हमारी बातों को सुन रहे होंगे तो वो भी समझ रहे होंगे। आप लोगों को कभी याद है कि किसी भी नेता का कत्ल किया गया हो, वो भी इस वजह से क्योंकि वो वाकई में, अगर राजीव गांधी की बात छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी की बात छोड़ दीजिए, उन दोनों प्रधानमंत्रियों की बात छोड़ दीजिए या बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए, बाकी तमाम जिनके पास आज Z+ है, ऐसे किसी भी नेता की आपकी आपसी रंजिश की वजह से हत्या हो सकती है, लेकिन क्या किसी पर एक बार भी किसी ने चाकू या छुरा भी चलाने की कोशिश की है?
नहीं देखिए, ये इसको आप इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते, मैं समझता हूं, क्योंकि अगर 10 प्राइम मिनिस्टर में से किसी एक के ऊपर भी ये हमला हुआ है और हमने उनसे हाथ धोना पड़ा है, तो हमको इसमें तो सोचना पड़ेगा कि भाई जो इतनी इंपॉर्टेंट, और जब पूरा मुल्क हमारा इस वक्त चारों तरफ से जितनी भी है टेररिज्म से मौसीकत दो चार हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर भी खतरात हैं, तो हमको अपने लीडरों की सुरक्षा का ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन हमको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि किसको वाकई उसकी जरूरत है फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और कौन इसको स्टेटस सिंबल बन रहा है। और मैं बार बार आपसे जो बात कह रहा हूं, जो बीच में कट जाती है, कि ये बात तो आपको सोचनी पड़ेगी कि सेम गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री वही है, सिर्फ होम मिनिस्टर तब्दील हुआ है, उसके फौरन बाद ऐसा क्या आफत आ गई, क्या पहाड़ टूट गया कि एकदम से असेसमेंट क्यों बदल गया? ये बात वाकई में इसका जवाब तो कोई यूपीए का मंत्री ही दे पाता। जाहिर सी बात, माफ कीजिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। मेघवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेघवाल जी, ये बताइए कि ये जो सिक्योरिटी दी गई है बेनी प्रसाद वर्मा जी को Z+ और राजनीतिक कारणों से उन्हें दी गई है, इसमें आपको लगता है कि केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए। उसका कारण क्या है, कभी कभी कोई मंत्री ये देखता है कि मेरे जैसा ही ये आदमी है, ये मंत्री है, इसको भी इतनी थ्रेट है सिक्योरिटी की, मेरी भी इतनी थ्रेट है, इसको क्यों दे दी, मेरे को क्यों नहीं दी। इसलिए भारत सरकार को ये निश्चित रूप से समीक्षा करनी चाहिए। और अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी गया जी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसकी समीक्षा करो, तो अब समीक्षा तो भारत सरकार को ही करनी है। चलिए, भारत सरकार को ही समीक्षा करनी है। माफ कीजिएगा, ये समय दरअसल इस चर्चा का भी यहां पर खत्म हो रहा है, लेकिन कमाल फारूकी साहब और अर्जुन मेघवाल जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। कुछ ही देर में दरअसल हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा शुरू कर रहे हैं, तो बस आप दोनों हमारे साथ बने रहे। सिंह साहब, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बस कुछ देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं और बात करेंगे कि क्या लैपटॉप जो कि सरकारी खर्चे से दी जा रही है, उस पर राजनेताओं की तस्वीरें होनी चाहिए? क्या ये पार्टियों के भविष्य और पार्टियों की एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक जरिया तो नहीं है? ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करते हैं। एज अ यूथ मैं चाहूंगी कि हमें वो दिखाया जाए जो हमारे काम आ सके। हम अपने करियर से संबंधित जानकारी पाना चाहेंगे। मेरे को बिजनेस न्यूज देखना पसंद है, क्योंकि मेरे को उससे अवेयरनेस मिलती है बिजनेस के रिलेटेड। जो कॉमन मैन है उसके पर्सपेक्टिव से न्यूज दिखानी चाहिए। अब सुनी जाएगी यूथ की आवाज। न्यूज नेशन। रोमांच, रफ्तार, नतीजा सब कुछ है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में जीत खेल की ही होती है। इमोशन, खुशी, गुस्सा भरपूर होता है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में आंखें नम भी होती हैं। स्टेडियम हर खेल का हिस्सा है और खेल के हर हिस्से की खबर है। स्टेडियम हर शाम 6:30 बजे न्यूज नेशन पर। बेसिकली ये दिखाना चाहिए कि लेडीज के ऊपर क्या क्राइम हो रहा है, उसकी और सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है, ये चीज दिखाना चाहिए। मैं डिपेंड करूंगा जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, उनको देखना पसंद करूंगा। वैसे हम सकारात्मक विचारों के बारे में देखना चाहते हैं। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। और अब आइए बात करते हैं आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि एक युवा नेता हैं, उन्होंने अपने चुनाव के समय यह वादा किया था कि वो तमाम छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र हाईटेक हो सके, ये तोहफा उन्हें मिले और इससे वो तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ें। इसमें कोई गलती नहीं है, सरकार इस वायदे को पूरा कर रही है, यहां पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति तमाम राजनीतिक दलों ने उस वक्त उठानी शुरू कर दी जब लैपटॉप जिन छात्रों को दिया गया, उन्होंने जैसे ही इसे स्विच ऑन किया तो सबसे पहले तस्वीर दिखाई मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की। क्या इसे पार्टी के तौर पर तोहफा माना जाए, या इसे यह माना जाए कि सरकार ने अपने राज्य में पढ़ने वाले छात्रों की बढ़ोतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए उन्हें लैपटॉप मुहैया कराई है? अब इसी पर विवाद शुरू हो गया है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। जब कोयले का इंजन बन रहा था, जब बनना शुरू हो रहा था, तो बहुत सारे लोग चर्चा करते थे कि कोयले का इंजन बनेगा नहीं, और जब कोयले का इंजन बनकर के तैयार हो गया तो वही लोग कहते थे कि अब चलेगा नहीं।
और कोयले का इंजन जब चलने लगा तो वही लोग बोले कि अब रुकेगा नहीं। यूपी के मुखिया अखिलेश यादव से आपने कहानी तो सुन ली, लेकिन अब तस्वीरें भी देख लीजिए। लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपना चुनावी वादा पूरा किया तो लैपटॉप के बहाने सरकार और समाजवादी पार्टी का प्रचार भी शुरू हो गया। पिता मुलायम से उलट अखिलेश यादव ने कबूल किया